him. Dear student, can you find height of the object, tower, building or tree? You can find it with the help of trigonometric ratios. We can use instrument to find the angle elevation. Angle elevation क्या होता है? अब देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपकी आंख की सीध के लाइन होती है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की टॉप के साथ जो है ना लाइन होती है, उसको साइड लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल एलिवेशन कहते हैं। और इसमें आई जो है, ये ऑब्जेक्ट जो साइड लाइन होती है वो अबव द आई लेवल होती है। यानी कि एंगल एलिवेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड साइड लाइन व्हेन द आई इज़ अबव दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए दूसरी जो टाइप है, ठीक है, एंगल की, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? आप देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये साइड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये साइड, अगर आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं या किसी लाइट हाउस पे हैं, ठीक है, या बिल्डिंग की टॉप पे हैं और आप नीचे देख रहे हैं, तो देखिए ये आपकी आँख की जो सीध में है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और ये जो साइड लाइन है अब आई लेवल से नीचे है। जब साइड लाइन आई लेवल से नीचे होती है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड साइड लाइन व्हेन दी साइड लाइन इज बिलो द आई लेवल, देन दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे यूज़ होता है, लेकिन स्कूलों कॉलेजों में हम एक सादा जो है ना सेक्सटेंट की किस्म जो इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्लाइनोमीटर कहते हैं। मेरे पास ये दो क्लाइनोमीटर हैं। एक ये दुनिया में वाइडली यूज़ हो रहा है, ये वाला क्लाइनोमीटर, ठीक है, और दूसरा जो है ये मैंने खुद बनाया है। ये मेरी तरफ से मेरी कौम के लिए तोहफ़ा है, बच्चों की सहूलत के लिए। ये सिंपल तरीके से दोनों बनाए गए हैं। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ज़रा जो मैंने बनाया है ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें कैसे बनाएंगे? आप देखिए, एक कंपास यूज़ करेंगे। अब ज़रा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये साइड लाइन होगी, ठीक है। अब इसके साथ आप इसको व्यू करने के लिए कोई पाइप यूज़ कर सकते हैं, ये ले, ठीक है। ये इसके साथ हम क्या करेंगे, टेप के साथ इसे बांध देंगे तो इसके साथ ये फिक्स हो जाएगा। अब ज़रा ये हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है और ये साइड लाइन है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर से व्यू करना है किसी ऑब्जेक्ट की टॉप को, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की टॉप को व्यू करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। इसको अगर देखिए, इसके साथ ऐसे धीरे के साथ मैंने यहाँ पे इसे जोड़ देंगे, इस तरह बना लेंगे। देखिए 1 मिनट में जो इसको मैं कहता हूँ फ्यास क्लाइनोमीटर जो मैंने बनाया है, अब 1 मिनट में आप ये बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये ले, ये बन गया, ठीक है। तो आप ज़रा जो भी एंगल मेजर करना होगा कर सकते हैं। ये इसको मैंने कहा है क्योंकि मैंने बनाया है, ठीक है, फ्याज क्लाइनोमीटर। लेकिन आपने इसे यहाँ नहीं रखना, इसे यहाँ रख। ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना, इसमें ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने ये ऑलरेडी बना दिया आपको, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने कैसे बनाया है, ये देख लें। ये इसे कहते हैं डिवाइडर। एक तो कंपास होती है ना, कंपास में देखें एक तरफ आप पेंसिल रखते हैं और एक तरफ ये पॉइंटेड होता है, लेकिन जो डिवाइडर होता है देखें इसमें दोनों से पॉइंटेड होता है। मैंने ये यूज़ किया है। अब इसके साथ देखें मैंने स्ट्रॉ बांध दिया है, ठीक है। और इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल रखूँगा और इसमें देखें यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट व्यू करूँगा इसमें से करूँगा, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा, देखें जो भी एंगल, इसको आप इस तरह रोटेट कर सकते हैं। या जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट की टॉप आपने देखनी है और यहाँ से देखनी है, तो जो ऑब्जेक्ट की टॉप होगी, ठीक है, तो फ्री एंगल आप डायरेक्ट यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये जो एंगल आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट भी अगर नीचे है, ठीक है, तो फिर आप इस तरह रखेंगे। देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आप ऊपर हैं, आपकी आई लेवल है और ऑब्जेक्ट आपके नीचे है, तो जो ये जो रीडिंग होगी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की रीडिंग होगी। तो इस तरह ये यूज़ करके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसको मैंने क्या कहा है, मेरा नाम फ़याज़ अब्बासी है और ये क्योंकि मैंने खुद बनाया है, दुनिया में किसी और ने नहीं बनाया, ठीक है। ये मेरी पहली तरफ से कोशिश है, इसका नाम मैंने फ़याज़ क्लाइनोमीटर रखा है। और दूसरा जो क्लाइनोमीटर बनाना है ये बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसमें आपने पहले डी ली और डी में आप ये सुराख कर लेंगे। सुराख कैसे करना है, किसी कील को गर्म करें, छोटी सी कील को, फिर उसको कपड़े से पकड़ के यहाँ इसमें रखेंगे तो प्लास्टिक पिघल जाएगा, सुराख हो जाएगा। फिर आपने सुराख में से धागा गुजारना है और उसके साथ ये वेट बांध देना है
और फिर आपने इस अपरेटस को, ये डी जो है, ये देखिए मैंने टेप लगा दी है और ये एक शादी कार्ड मैंने लिया है। अब कोई भी कार्ड ले सकते हैं, गत्ता ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर ज़रा टेप लगा दें, ठीक है, जोड़ दिया इसे। इसके ऊपर आपने खाली जगह यहाँ एक लाइन लगा दी थी, देखिए, ठीक है। ये तो अब इसने आपने स्ट्रॉ लगा देना है, ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आपने लगा दिया, ये आपका जो है ना क्लाइनोमीटर तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसकी मदद से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और कोई भी आपका यानी कि विदाउट मेयरिंग। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है, अब मीनार पाकिस्तान को मैं फीते से नहीं नापूंगा, ठीक है। या कोई दरख्त है तो दरख्त को जो सामने देखें दरख्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये इसको मैं फीते से नहीं नापूंगा, बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करके इसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। अब देखो इसकी हाइट, अब मैं दोनों को तरीका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कैसे मालूम करेंगे इसकी हाइट, इसका यूज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो अपनी हाइट फाइंड कर लें, ठीक है। अब देखिए मेरी हाइट 6 फुट है और आम थोड़ी सी नीचे है, चलो आप राउंड अबाउट 5.10 इंच ले लें, ठीक है। तो जिससे 5.83 आप हाइट ले सकते हैं। तो ये ज़रा मैं जो ऑब्ज़र्व करूँगा तो मेरी हाइट उसमें ऐड होगी, ठीक है। अब ज़रा एक पॉइंट सबसे पहले आप ले लें जी, ये डिस्टेंस नापने डिस्टेंस कितना है, ये वैसे हमने नापा हुआ है आप तसल्ली के लिए, ये डिस्टेंस नापा हुआ है, देखिए डिस्टेंस से नाप के चलें, हो गया जी। आपने ज़रा भी हमने पहले नापा है, आप भी नाप सकते हैं, डिस्टेंस को मसले को नहीं। यहाँ तक कि 15 फुट फीट जो है ना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि जो है ना इससे 15 फुट जो है ना डिस्टेंस के मौजूद है। अब मैं यहाँ से इसके पहले आपको ये दुनिया में जो इस्तेमाल हो रहा है क्लाइनोमीटर, इससे आपको हाइट मालूम करके देता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये देखिए आप ये आँख की सीधी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आँख की सीध में होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे उठाते जाएं, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसमें से आपने ये सुराख है ना, इसमें से देखें तो आप मुझे टॉप उसकी नज़र आ रही है। अब इसको कंट्रोल करना है मेरे, तो ये देखिए मैंने अब देखिए पहले नहीं करना, जब नज़र आई, ये देखिए। अब इसको एंगल को नाप लें, तो ये एंगल जो है ये 33 डिग्री है, 32 पहले 32 नहीं, चले मैं देख लेता हूँ। अब 33 आ रहा है, 33 लिख लें। 33 से जो अभी पहले हमने किया था 32, थोड़ा सा फ़र्क में बात करें, 1 डिग्री पता है, 33 की मालूम कर लेंगे, 33 की रेशो 6.94 फिर बोले 0.6494 6.494। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके आंसर बोले 9.7411 ठीक है। पहले हमने जो मालूम किया था तो आंसर 33, लेकिन आपके सामने में कर रहे हैं तो 32 फ़र्क नहीं आता है कोई इतना। तो टोटल हाइट कितनी आएगी? 9.74 प्लस 6 15.74। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। ये फीट लिख लें साथ। ये हमने जो ये ट्रेडिशनल यूज़ हो रहा है दुनिया पूरी में, ठीक है, उससे फाइंड किया है। और ये मैंने नहीं बनाया, ये ज़रा बनाया तो मैंने है, लेकिन ज़रा आइडिया ये मेरा नहीं है, आइडिया किसी और का है और पूरी दुनिया में यही राइज है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जाना। और असल में ये डी मैं घर भूल आया था, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो फिर मेरे दिमाग ने काम किया और अल्लाह ने मेरी मदद की और मैंने नई टाइप का क्लाइनोमीटर बना लिया। अब इससे हम ये है फ्याज क्लाइनोमीटर। फ्याज क्लाइनोमीटर क्या है, क्लाइनोमीटर क्या है? अब देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उससे देखिए बहुत आसान है और डायरेक्ट उसमें से हम 90 में से हमें माइनस करना पड़ता है। जो रीडिंग वहाँ आ रही थी वो जो है 57 थी, ठीक है। तो मैंने फिर 90 में से माइनस करके 33 निकाला था। लेकिन इसमें आपको कोई रीडिंग माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये साइड लाइन है। आपने ज़रा इसमें देखें, ये जो बड़ा ये जो है ना डिवाइडर के साथ में लगाया, कंपस भी यूज़, डिवाइडर पता है आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। ये असल में जो है ना कोई भी जो मार्किंग के लिए यूज़ होता है, 2 एज होते हैं, हम निशान लगा लेते हैं और उसको इक्वल एंगल बनाना हो किसी का तो बना सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में ये पड़ा होता है, वो कभी यूज़ नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये काफ़ी अरसे कहीं पता नहीं है क्यों है, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया। जरा इसके 2 आर्म में ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख ली, ये देखें ये 0 डिग्री के साथ बिल्कुल ये सीध में है। और दूसरी जो साइड लाइन में बनाई है ये रोटेटेबल है, देखें आसानी से रोटेट कर सकता है। और जो भी आप व्यू करेंगे स्ट्रा लगा दिया है, वो टेप से साथ लगाया, कोई यानी कि कीमती सामान नहीं लगाया। ये डी जो है ना, मुझे दूसरी डी पसंद मिली तो मैं ये इस्तेमाल, दोनों डी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। ये बड़ी जो हम ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ज़रा स्कूल के अंदर बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स टीचर जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उससे मैंने की ले ली, लेकिन आप दूसरी छोटी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं। अब देखें, लेकिन रखना क्या भैया 90 डिग्री पे, यहाँ नहीं रखनी है,
ये देखें ये पॉइंट इसके ऊपर मैंने रखा है, ये बिल्कुल इसकी, ठीक है। अब आपने जब एंगल मेजर करना है तो यहाँ से देखेंगे, तो वही पहले डिस्टेंस जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आ गए और आपने ये डिस्टेंस नाप लिया। ये भी पिछले एक्टिविटी मैंने किया था 15 फुट है, ठीक है, डिस्टेंस हमने नापा हुआ है। अब इसको आपने इससे भी आप एंगल नापना है। एक तो ज़रा इसमें मैं इस तरह भी नाप सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो हाइट है, मेरी हाइट है, इसमें चलो उसी तरह भी ये अब देख लें, ये 31, 30, 33 ये भी आ रहा है इसमें। ये डायरेक्ट रीडिंग ले ली है। और अब इसमें यहाँ से देख, अगर ये कैमरा यहाँ से आपको दिखा सके, इधर से आई इसकी टॉप यहाँ से रखें तो मेरी आंख तो यहाँ से देख रही है ऐसे बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। लेकिन कैमरा यहाँ से कर सकता है, यहाँ से इस पॉइंट में से, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है, ठीक है। अभी मुझे तो ज़रा इससे जो वो टॉप है वो जो आपको नज़र आ रही होगी वो आपको इसमें यहाँ से देख ले, इसकी रोटेट है इस, ठीक है सर। इसमें भी चलें आप इसी मेरी हाइट ही ऐड कर दें। अब देखें एक और तरीका भी है, चल दूसरा भी, कि यहाँ पे ये हाइट हमने इसके लिए इस तरह करके ज़रा यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने जो कैलकुलेशन की थी, अभी जो पहले एक्सपेरिमेंट मैंने किया था वो इससे किया था। और ये हाइट कितनी है, ये 2.5 ये नाप लें दोबारा। ये आपने मेरी हाइट से भी कर सकते हैं और 2.5। अच्छा, यहाँ से एंगल जो आया है, यहाँ से जो एंगल आया है वो कितना था जी? 42, कितना? 40, ये 42 डिग्री आया। अब देखें यहाँ से जो, अगर यहाँ से नापेंगे एंगल 42 डिग्री आएगा, और जब मेरी आई साइड से नापेंगे तो आंसर जो है वो कितना है, 33। वो दोनों यानी कि जो कन्वेंशनली यूज़ हो रहा है और जो मेरा जो दोनों से रीडिंग सेम आई है, ठीक है। तो ये सर ने कैलकुलेशन की हुई है 42 डिग्री। ये जो इस पर रख के 42 डिग्री की पूरी कैलकुलेशन की है। ये 6 फीट, ये 6 फीट, ये दूसरा कर देते हैं ना। चलो मैं देख दूँगा, देखें ये पहले यहाँ देखें, समझ देखिए ये एंगल है हमारा थीटा जो है, एंगल एलिवेशन। एक ABC आपने ट्रायंगल कंप्लीट करनी है, और ये जो है ना अबव द आई लेवल जो हाइट है ना, ठीक है, जो मैं उसकी सीध में था, ज़रा मेरी आंख की सीध में जो ऑब्जेक्ट जो ये है, ये पड़ा मेरी आंख की सीध में ये ऑब्जेक्ट था, B था पॉइंट, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल ABC बना ली, ठीक है, और इससे कैलकुलेशन की, ठीक है। यानी कि पर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब ज़रा इसमें H1, इसको मैंने BC को H1 का है, H1 tan मेरा एंगल A इंटू AB, ये फाइंड किया H1, तो ये हाइट निकली 9.741। ये मेरी आंख की सीध के ऊपर से जो हाइट थी वो थी। इसमें ज़रा मेरा कद इसमें शामिल नहीं था, मेरी हाइट इसमें शामिल नहीं थी। मेरी हाइट अगर 6 फुट है, लेकिन फिर 5 फुट 10 इंच मेरी आंख ऊपर होगी, 2 इंच का मैंने चलो राउंड कर लिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ज़रा इसे ये जो tan मेरा एंगल A लिया वैल्यू जो 0.6494 है, ठीक है। इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.741 फीट जो है ना हाइट आ जाती है इसकी, ठीक है। अब अगर देखें मेरी हाइट 6 फीट है ऑब्ज़र्वर की, मेरे समझा जो भी ऑब्ज़र्वर है, ये नहीं कि मैं हूँ, हर जगह कोई और होगा, ऑब्ज़र्वर कोई भी हो सकता है, और ऑब्ज़र्वर की पोजीशन कोई भी हो सकती है, बैठ के भी कर सकता है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब देखिए टोटल जो हाइट है वो ये H1 है, ये BC है, और ये इसके ज़रा एक पैरेलल है, ठीक है। ये अगर CA ये हाइट ऑफ ऑब्ज़र्वर है, तो ये देखें ये CA इसमें ऐड कर दें, ये भी H2, ये अगर CH ये H2 है, ठीक है, ये भी H2 हो गया, रेक्टेंगल बनती है, ज़रा रेक्टेंगल ऊपर साइड इक्वल होती हैं, तो H1 प्लस H2 टोटल हाइट मालूम की 9.741 प्लस 6 तो 15.71 फीट, ठीक है। तो उससे सर हमारी हाइट कितनी आई थी, जो ये जो है ये ट्रेडिशनल से है, और ये फ्याज क्लाइनोमीटर से ये जी ये 15.74 और दूसरी कितनी है 15.71। देखें थोड़ा सा फ़र्क है, 74 है सर, 74 ही है। अच्छा देखें फिर तो ये तो मौजज़ा हो गया कि दोनों से रीडिंग जो कन्वेंशनली जो यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनल यूज़ हो रहा है दुनिया में, उससे हाइट मालूम की। और देखें ये गोलगप्पे से बनाना हर बच्चा 1 मिनट में बना सकता है, और हमारे कोर्स के अंदर किसी जगह भी ना सेक्सटेंट का नाम लिखा हुआ है जो कि ज़रा हाई किस्म का
लेवल का इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेविगेशन में यूज़ होता है और BSc MSc लेवल की लेबॉर्ट्री में मौजूद है, काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन ये जो लो कास्ट मटेरियल दुनिया में यूज़ हो रहा है, बच्चे ये खुद बना सकते हैं। लेकिन ये तो किसी ने बनाया, ये पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्लाइनियोमीटर जो है ना, किसी ने किताब के अंदर इसका नाम तक नहीं लिखा कि ये भी कोई डिवाइस है जो एंगल मेजर कर सकते हैं। जस्ट हम टीचरों से एंगल दे देते हैं, ये नहीं पता चला कि एंगल कैसे नापा जाएगा। यानी कि कोर्स के अंदर ये चीज़ें शामिल की जाएँ कि क्लाइनियोमीटर का जो है ना इंट्रोड्यूस कराया जाए। और ज़रा ये जो मैंने बनाया है ये इंतहाई सिंपल है, ज़रा उसके रिज़ल्ट जो आया है बिल्कुल वही आया जो 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 कन्वेंशनली यूज़ हो रहा है, बल्कि इससे इसका यूज़ ज़्यादा आसान है और बनाना भी आसान है। तो इस तरह जो है ना मैंने अपनी कौम को ये तोहफ़ा दिया है, ठीक है। तो अल्लाह करे ये बच्चों को भी समझ आ गया हो, ठीक है। शुक्रिया जी।